भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, स्त्री के कौन से फूल सूंघने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती आकर उन्हीं के समीप में बैठ जाती है। फिर माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आज मैं जब आकाश मार्ग पर भ्रमण कर रही थी तभी मैंने पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। उसे देखकर मेरे हृदय में ममता उभर पड़ी। दोस्तों, तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने ऐसा कौन सा पृथ्वी लोक पर दृश्य देख लिया जिससे आप इतना विचलित हो रही हो। तभी माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, एक गांव में आपका बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैंने उस मंदिर पर आते हुए बहुत से लोगों को देखा है। कुछ लोगों के पास 4-5 पुत्रियां हैं और कुछ लोगों के पास 4-5 पुत्र हैं। तो हे प्रभु, जिन लोगों के पास में पुत्र नहीं वह बहुत ज्यादा दुखी है। ऐसे माता पिता एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते हैं, क्या क्या पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी शूनी गोद नहीं भरती। आखिरकार ऐसे माता पिता को, जिनकी गोद एक पुत्र के बिना शूनी है, ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। हे प्रभु, कृपा करके आप इसके बारे में मुझे बताइए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताऊंगा जिसके मात्र सूंघने से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे उस फूल के बारे में आप जरूर बताइए। वह कौन सा फूल है जिसके सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, आगे माँ पार्वती कहती है, हे स्वामी, आप बताइए वह कौन सा फूल है, उसे किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए तथा उसे किस प्रकार सूंघना चाहिए। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुना करके देता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनता है वह भी जान जाता है कि वह कौन सा फूल है सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आप इस कथा को मुझे अतिशीघ्र सुनाइए, क्योंकि मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वह कौन सा फूल है, उस फूल का नाम क्या है जिसको मात्र सूंघने से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि प्रभु, एक नगर में एक सेठ की पुत्री है जो हमारी बहुत बड़ी भक्त है। वह हमारी तथा आपकी पूजा हर सोमवार को करती है। वह हर सोमवार को व्रत भी करती है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। वह अपने पिता और बहनों की हालत देखते हुए, पुत्र की अभिलाषा रखते हुए काफी वर्षों से परेशान है। जब उसकी शादी हो जाए तो उसके मन की मुराद अवश्य पूरी हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो इसलिए मैं आपके पास में जाकर के आपकी उस भक्त को, यानी उस सेठ की पुत्री को, यह बात जरूर बताऊंगी जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति की मुराद पूरी हो सके। दोस्तों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न में स्त्रियों और पुरुषों के जीवन का लाभ छुपा है। तो प्रिय पार्वती, अब मैं उस कथा को सुनाने जा रहा हूँ, आप पूरे ध्यान और मन से सुनना। फिर माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, आप कथा को आरंभ करिए, मैं पूरे ध्यान और मन से सुनूंगी। मित्रों, आप सभी भी इस कथा को पूरा जरूर सुने। फिर भगवान भोले शंकर कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार की बात है, किसान था, उसकी 6 बेटी थी। 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी। छठी बेटी, जो माता पार्वती और शिव जी की उपासक थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वहीं जिन 5 बेटियों की शादी हो गई थी, उन 5 बेटियों की पुत्र नहीं था। छठी, जो उसकी सबसे छोटी बेटी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। किसान उस बात को लेकर बड़ा ही चिंतित रहता था कि अभी तक 5 बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ, लगता है छठी बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। साथ ही किसान के मन में एक विचार और आता। वह चिंता में रहता था कि ना तो मुझे ही पुत्र की प्राप्ति हुई, ना मेरी 5 बेटियों को पुत्र की प्राप्ति हुई, और छठवीं पुत्री की शादी होने के बाद में इसे भी कहीं पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो संसार में मैं
कैसे मुंह दिखाऊंगा, लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। वहीं वह किसान जो था, जब भी जंगल में काम करने के लिए जाता तो अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी को अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन किसान को काम करते करते समय ज़्यादा हो गया और धूप निकल आई, गर्मी पड़ने लगी। दिन गर्म हो गया तो किसान ने अपने कपड़े उतार दिए और घास में डाल दिए। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी से कहा कपड़े लाने के लिए, और जैसे ही किसान की सबसे छोटी बेटी किसान के कपड़ों को उठाने के लिए घास के पास में पहुंची तो उसने क्या देखा कि वहां एक नाग पड़ा हुआ था। उस नाग को उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वापस अपने पिता के पास आ गई। उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वही किसान ने अपनी बेटी की बात सुन करके अपनी बेटी से कहा कि वह उस नागराज को उनसे ना डरे और उस नाग को एक तरफ फेंक दे और अपने पिता के कपड़े लेकर के उसे दे दे। ऐसा कह के किसान अपने घर चला गया। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर उसकी बेटी भी किसान के पीछे पीछे घर आ गई। अगले दिन बेटी को फिर से जंगल में जाना था। उसने कहा, पिताजी आप परेशान ना होइए, आप नागों को दूर फेंकने के लिए कहते हैं, मगर यदि मैं नाग को फेंक दूंगी तो उसे चोट लग जाएगी। किसान लड़की के मन के उस नाग की मदद करना चाहती थी। वही अपनी छोटी बेटी की बात को सुनकर कि वह किसान कहा, मुझे मेरे कपड़े लाकर दो, आगे तुम्हें उस नाग के साथ कैसा व्यवहार करना है यह तुम जानो। इस प्रकार किसान की बात सुनकर के किसान की छोटी बेटी उस नाग के पास गई। फिर जंगल में उसी वह नाग मिल गया, लेकिन उसने उस नाग से कहा, हे क्या तुम लेटने के लिए मुलायम जगह चाहोगे? वही नाग ने किसान की पुत्री की ओर उज्जवल और मैत्रीपूर्ण आंखों से देखा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन इसलिए किसान की लड़की ने उस जहरीले नाग के भाव को समझकर कुछ खरपतवार इकट्ठा किया और उस नाग के लिए एक अच्छा सा नरम जगह बना दी और फिर उस नाग से कहा, तुम इस नरम जगह पर लेट जाओ। फिर जैसे ही किसान की लड़की ने उस नाग को उस जगह पर लेटा दिया तो वह नाग किसान की लड़की से कहने लगा, उससे पूछा, क्या तुम मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता बहुत ही गरीब है और वह मुझे दूर फेंकना चाहते थे क्योंकि वह उन्हें कपड़े नहीं मिल सके, क्योंकि मैं गर्मी से बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए तुम्हारे पिता के कपड़ों में बैठ गया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम केवल बस हर दिन लगभग कुछ घंटे मुझे अपने साथ घुमाने के लिए ले चला करो। इसके लिए मैं तुम्हें रोजाना बहुत सारा धन दूंगा, मजदूरी और खाना बना भी दूंगा। यदि तुम 3 वर्ष तक ऐसा करो तो मैं जादू से छुटकारा पा लूंगा, क्योंकि मैं एक जादुई राजकुमार हूँ, और फिर राजकुमार बनते ही अपने असली रूप में आते ही मैं तुम्हारे साथ विवाह भी कर लूंगा। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी। नाग की बात को सुनकर वह लड़की तैयार हो गई। लड़की ने कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। तो नाग ने कहा, फिर कल इसी समय तुम आ जाना। और फिर वह लड़की वापस आने का वचन देकर अपने पिता के कपड़े लेकर के घर वापस आ गई और वही रात को खाना खाने के बाद सो गई। फिर जब सुबह को उठी तो उसने अपने पिता किसान से कहा, पिताजी आपके कपड़े मैंने लाकर आपको दे दिए। अब तक मैंने अपनी और आपकी और गरीबी देखी है, मैं काफ़ी समय तक घर पर रह चुकी हूँ। अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रही हूँ, आप मुझे जाने की आज्ञा दे, कृपा करें। दोस्तों, उधर उस किसान अपनी लड़की को कहीं भी जाने की अनुमति नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह लड़की नाग को वचन दे के आई थी। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, चाहे उसे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, मगर अब मैं भाग्य को बदल कर रहूंगी। और ऐसा कह करके किसान की लड़की जो थी जंगल में चली गई। वह जंगल में गई और जल्दी ही उसे नाग मिल गया। फिर वह उसके आने से बहुत ही प्रसन्न हुआ। नाग ने उससे कहा, अब तुम आ ही गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया। फिर किसान की लड़की ने उस नाग को अपने पीछे पीछे घूमने के लिए लेकर चल दी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब शाम को घूमते घूमते पहले ही दिन का समय समाप्त हुआ तो उस जंगल में एक शानदार महल अचानक से प्रकट हो गया। उस महल में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी
बड़ी मेज थी जो खाने पीने की चीजों से सजी हुई थी, जो उस लड़की को अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। फिर तो किसान की लड़की ने भरपेट खाना खाया और फिर बिस्तर पर चली गई। और फिर रोजाना हर दिन वह 2 घंटे के लिए उस नाग को अपने साथ रखती थी और फिर महल में जाती थी, जहां उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था और जहां इसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार धीरे धीरे 2 वर्ष बीत जाने में के बाद किसान की लड़की ने उस नाग से अपने पिता से मिलने की आज्ञा मांगी। तो नागराज ने कहा, तुम्हारी इच्छा अपने पिता से मिलने की है तो जाओ, मिलने के बाद अगले दिन वापस लौट आना। और फिर नाग इस शर्त पर सहमत हुआ कि वह तुरंत लौट आएगी। इस तरह किसान की लड़की ने अपने पिता और अपनी बहनों के लिए सोना और अन्य कीमती चीजें ले ली और अपने घर चली आई। जब वह अपने खजाने के साथ में अपने पिता के घर पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहन की आंखें फटी की फटी रह गई। वे जानना चाहती थी कि यह सारा धन सामान उसे कहाँ से मिला और इसका मालिक कौन है, लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि नागराज ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि किसान और उसकी 5 बेटियों ने उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और वहां से अगले दिन वह लड़की नाग के पास वापस जंगल में चली गई और फिर उस नाग को हर एक दिन या 2 घंटे तक घुमाने ले जाती। इस तरह 2 वर्ष के अंत में एक बार फिर वह अपने पिता और बहनों से मिलने गई। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में भी मिलने गई। वहीं जब किसान की लड़की तीसरी बार नाग को छोड़कर के अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने के लिए गई, तो जाने से पहले नाग ने कहा था कि आज तुम तुरंत लौट कर आना, कल तक नहीं रुकना। और इस प्रकार वह लड़की वचन देके उस नाग को छोड़ करके चली गई। उधर जब लड़की अपने पिता के घर पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनों ने उस बात पर जोर दिया, जो धन वह अपने साथ लेकर आती है, सोना चांदी, उसका असली मालिक कौन है, वह किसके यहाँ पर काम करती है। वही उस लड़की ने अपने पिता और अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया, तो किसान ने उसे घर से बाहर जाने देने से इनकार कर दिया। वहीं किसान की बेटी ने किसी तरह से अपने आप को बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया। आखिरकार उसने जोर लगा करके खुद को अलग कर लिया, लेकिन जब तक वह जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाग अब वहां पर नहीं था। मित्रों, दुख की बात तो यह थी कि उसने हर जगह देखा, लेकिन वह महल भी वहां से गायब हो गया था और नाग भी वहां से गायब हो गया था। क्योंकि जब वह दूर थी, यानी अपने पिता के घर में थी, उस समय नाग के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और 3 वर्ष पूरे होने पर उसका जादू टूट चुका था। वह नाग वापस एक राजा के रूप में बदल गया था और फिर वह अपने राज्य को वापस चला गया। उधर उस नाग को जंगल में ना पाकर वह लड़की बहुत ही दुखी और परेशान होने लगती है और सोचने लगी, शायद मेरे पिता और मेरी बहनों ने मुझे घर पर ना रोका होता तो शायद आज वह नाग मेरे पास होता। तो फिर लड़की ने उस नाग को पूरी दुनिया में खोजने का फैसला किया। ढूंढते ढूंढते रास्ते में वह जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंची, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। फिर उसने रात के लिए आश्रय मांगा और बुढ़िया को सारी बात बताई। बुढ़िया ने उसका बहुत स्वागत किया और अगले दिन बुढ़िया ने 3 सेब दिए। उसने बताया कि पहले सेब में एक सोने की तकली है, दूसरे सेब में सोने की सूत की रील है, तीसरे सेब में एक सुनहरा चरखा है। उसने बताया सबसे पहले किससे मिलोगी और उसे क्या करना है जिससे वह राजा तक पहुंच सके। वही लड़की ने मित्रतापूर्ण वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई। इस प्रकार किसान की लड़की तीनों सेवों को लेकर के आगे निकल पड़ी। कई दिन के बाद, बहुत दूर चलने के बाद, जब वह एक कांच के पहाड़ पर पहुंची, वह नहीं जानती थी कि वह इसे कैसे पार कर सकती है। पहाड़ में बहुत ज्यादा फिसलन थी, जिससे कि वह हमेशा नीचे की ओर फिसलती थी। अंत में उसे कुछ ही दूर पर एक लोहार दिखाई दिया। वह उसके पास में गई, उससे अपने हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बांध ली और पहाड़ पर चढ़ गई। इस प्रकार पहाड़ को पार करने के बाद उसे एक महान नगर दिखाई दिया। वहां पर राजा रहता था। मित्रों, यह वही नाग था जिसे वह प्रतिदिन इधर उधर ले जाती थी। इधर वह राजा जो था पहले ही शादीशुदा था, उसकी एक खूबसूरत पत्नी भी थी।
ज्यादा समय हो जाने की वजह से वह नाग जब राजा में बदल गया तो वह किसान की लड़की को भूल गया। इधर नाग से बने राजा को कोई संतान नहीं थी, मगर उसकी जो रानी थी वह अपने राजा की संपत्ति को अपने परिवार वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजा से ज्यादा अपने घर परिवार में ज्यादा मोह था। उधर राजा भी पुत्र के ना होने से बहुत ज्यादा चिंतित था। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, एक दाई भेष बन कर के महल में अंदर चली गई और रानी से काम करने की गुहार लगाने लगी। वहीं पर रानी ने यह सोच कर के काम दिया कि यह सूत काटने वाली और रोजाना में रह कर के मलमल जैसे हमारे महल में रखे हुए सोफे की सूत काट दिया करेगी। इस प्रकार जब किसान की लड़की ने पहले दिन वाला सेब खोला तो जंगल की बूढ़ी औरत ने उसे दिया था, तो उसमें से सोने की तकली निकली और जब रानी ने उस तकली को देखा तो उसे बहुत पसंद आई। फिर रानी ने किसान की लड़की से कहा, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। तो किसान की लड़की ने रानी से कहा, नहीं, यह बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ सोने देंगी तो यह तकली मैं आपको दे दूंगी। वही सोने की तकली रानी को बहुत पसंद आई थी, इसलिए रानी ने सोचा और वादा किया कि ठीक है, तुम मुझे तकली दे दो, आज रात को मैं तुम्हें राजा के पास सोने की अनुमति दे दूंगी। फिर क्या था मित्रों, जैसे ही शाम हुई तो रानी ने राजा को नींद की दवा दी। इस प्रकार राजा जो था गहरी नींद में सो गया। फिर राजा के सो जाने के बाद रानी किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष में ले गई और छोड़कर चली आई। उधर किसान की लड़की राजा के पास जाकर के बिस्तर के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे पता है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। उसने कहा कि 3 साल तक मैंने तुम्हें नाग के रूप में खोज रही थी। तुम्हारी खातिर मुझे पिताजी और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बांधी गई, और अब तुम सब कुछ भूल गए हो। अपनी शादी का वादा किया था और यहाँ तो आप अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो। आपने मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। राजा गहरी नींद में था, क्योंकि रानी ने उसको नींद की दवा खिला दी थी ताकि वह उस किसान की लड़की से बात नहीं कर सके। इस प्रकार से किसान की लड़की अपनी बात बोलती रही, मगर राजा सोता रहा और उसको कोई जवाब नहीं दिया। किसान की लड़की सोचती रही कि राजा मेरी बात को सुन रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस तरह से राजा से बात करते हुए सुबह हो गई और फिर रानी आई और फिर किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई। राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया। मित्रों, फिर भगवान शंकर जी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार किसान की लड़की ने दुखी होकर दूसरा सेब लिया, उसे तोड़ा और उसमें से सुनहरे धागे की रील निकली। फिर जब रानी ने उस रील को देखा तो उसने अपनी बहुत प्रशंसा की और लड़की से उसे बेचने के लिए कहा। वही लड़की किसान की लड़की ने रानी से कहा, एक बार फिर राजा से उसकी मुलाकात शाम को करवा दे तो उसके सुनहरे धागे की रील दे देगी। वही रानी ने वचन दिया और सब कुछ पहले रात की तरह ही हुआ। राजा को नींद की दवा खाने की वजह से गहरी नींद में सो गया था, क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा को नींद की दवा खिला दी थी और उस दवा से इतनी गहरी नींद राजा को आई कि कोई भी रोना धोना या शिकायत राजा को जगा नहीं सकती थी। हालांकि राजा के एक सेवक ने रानी को राजा के कक्ष में चरखा लाते हुए देखा था और इसलिए वह राजा का जो सेवक था वह राजा के शयन कक्ष के बाहर चुपचाप खड़ा हो गया और उसने रेशम काटने वाली की सारी बातें सुनी और फिर अगले दिन उसने राजा को सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी रानी, इस प्रकार जब राजा को मालूम पड़ गया कि जब मैं नाग था और एक लड़की ने जो किसान की लड़की थी मेरी बहुत सेवा की और मैंने उससे शादी का वादा किया, आज वह मुझे ढूंढते हुए मेरे महल तक आई है, मुझे उससे मिलना चाहिए। मित्रों, लेकिन राजा क्या कर सकता था। सुबह होते ही रानी जो थी उस किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई। इधर जो किसान की लड़की से मिलने के बारे में सोच रहा था, उधर किसान की लड़की ने अपना तीसरा आखिरी सेब खोला। वह सेब सोने के चरखे वाला था। वही जब उस रानी ने इस बार सुनहरा चरखा देखा तो उसने कहा, यदि वह उस सोने का चरखा दे दे
तो इस रात को भी राजा के साथ उसे सोने देगी। वही किसान की लड़की मान गई और शाम रानी ने एक बार फिर अपने राजा को नींद की दवा दी, लेकिन इस बार राजा सचेत था, क्योंकि इस बार सेवक के द्वारा उसे सारी बात मालूम पड़ चुकी थी। वही राजा ने इस बार दवा पीने का नाटक किया। उसने चुपके से दवा को फेंक दिया, फिर सोने का नाटक करने लगा। जब राजा सो गया तो रानी, जो थी किसान की लड़की को सूत काटने वाली को, राजा के शयन कक्ष में लेकर गई। लड़की उदास होकर के राजा के बिस्तर के पास में गई और वहीं पर खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि आप, मुझे पता चला कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। 3 साल तक मैंने तुम्हें नाक की तरह तुम्हारी खातिरदारी की। तुम्हें अपने पिता और बहनों से मार खाकर भी, कठोर शब्द सुनकर भी, कांच के पहाड़ पर चढ़ने के बावजूद मेरे हाथ और घुटने के घोड़े की नाल बंधी थी, और तुम यह सब कुछ भूल गए और रानी के साथ में रह करके सुखपूर्वक जीवन जी रहे हो। अब मेरा क्या होगा मित्रों? फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी। इस पर राजा चुपचाप हर बात सुनता रहा, लेकिन सोने का नाटक करता रहा। वहीं राजा ने मन में विचार किया कि एक मेरी रानी है, वह जिसके लिए मैं इतना प्यार करता हूँ, और वह मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान तक नहीं देती। और एक ऐसी लड़की, गरीब किसान की, जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आई। जब मैं नाग के रूप में था तो उसने मेरी जी जान से सेवा की। फिर तो राजा ने सोचा, अगले दिन बड़े उत्साह उत्सव के साथ भोजन का आदेश दिया, और उसने रेशम काटने वाली महिला को, यानी उस किसान की बेटी को, अपने दाहिनी ओर जगह लेने के लिए आमंत्रित किया। और फिर बड़े दरबार में राजा ने किसान की लड़की के साथ में शादी की और सभी ने भोजन ग्रहण किया। वहीं शादी होने के बाद में पहली रात को जब किसान की लड़की सो रही थी, वह लक्ष्मी माता की उपासक थी और पुत्र की कामना मन में लेकर के रात को सो रही थी। उसी समय माता लक्ष्मी जी उसके सपने में आई और उससे कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताती हूँ जिस फूल को मासिक धर्म पूरा होने के बाद में जो भी स्त्री इस फूल को सूंघ लेती है और सूंघने के बाद में मिलन करती है, और जब गर्भधारण होता है तो निश्चित ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं माता लक्ष्मी जी ने किसान की लड़की से आगे कहा, हे बेटी, शाम को सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में लाल गुलाब और सफेद गुलाब फूलों की टहनी को, जिस पर सुंदर, साफ और पूर्ण विकसित गुलाब लगे हों, एक थाली से ढक देना चाहिए, और अगली सुबह सूर्योदय के समय उसे हटा देना चाहिए। और फिर लाल गुलाब को सूंघ करके पति के साथ में संबंध बनाने पर पुत्र की प्राप्ति, एवं सफेद फूल को सूंघ करके संबंध बनाने से पुत्री की प्राप्ति होती है। फिर आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप अपने उस भक्त को बता देना, उसे ऐसा ही करना है। यदि उसे पुत्र चाहिए तो लाल गुलाब को, या फिर ध्यान रहे, धोखे में दोनों गुलाब के फूलों को नहीं सूंघना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार उस किसान की लड़की ने राजा को अपने सपनों वाली उस बात को बताई। फिर राजा ने सुंदर से बगीचे में सफेद गुलाब और एक लाल गुलाब का पौधा लगवाया। फिर जब उन पौधों पर फूल आए तो राजा ने एक सफेद फूल वाली टहनी और एक लाल फूल वाली टहनी को ली और उसे उल्टा करके रात में दबा दिया। वहीं सुबह रानी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर, यानी किसान की लड़की ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के स्वच्छ होने के बाद में लाल रंग के फूल को सूंघ लिया। रानी को गर्भधारण हुआ और समय पूरा होने पर रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर तो राजा ने खुशी के मारे पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई। इतना ही नहीं, किसान की लड़की ने किसान को, अपने पिता को भी यह बात बताई, अपनी बहनों को भी फूल वाली बात बताई, यहाँ तक कि राजा की पहली रानी को भी उसने यह फूल सूंघने वाली बात बताई। फिर तो सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई, और जिसने पुत्री चाहिए थी उसे पुत्री की प्राप्ति हुई। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उन सबको पुत्र की प्राप्ति हो गई और फिर उनके परिवार में सभी का जीवन खुशियों से भर गया।